नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, बहुत कम वक्त रह गया है शब बारात की, वो रात जो अल्लाह ने मखसूस की है अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए। आज के दौर में ये नाइल्म लोग हर बात पर फतवा लगाने पर तुले बैठे हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपने असातिज़ा के पास जाएं और ज़ानुए अदब तय करें और तालीम हासिल करें। कुतुब अहदीस सही सियासत की कुतुब में तमाम जगह सुनन तिरमिज़ी शरीफ में बाब नंबर 39 है। इमाम तिरमिज़ी ने इसका एक बाब कायम कर रखा है शाबान की 15वीं रात का। इसमें अल्लाह रब्बे करीम फरमा रहा है अपने हबीब से कि हबीब, इस रात में जो मुझसे दुआएं मग़फ़िरत करेगा और अपने वालिदैन की दुआएं मग़फ़िरत करेगा तो मुझे कसम है तेरे हुस्न की, मैं इसके गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। ये मखसूस रात जिसको हम बहुत ही मुअतबर समझते हैं और रिवायात के मुताबिक आज ही के दिन मेरे रिस्क, मेरी ज़िंदगी, मेरी किस्मत के फ़ैसले हुआ करते हैं, कौन मरेगा कौन जिएगा। अगर इस रात को हम इबादत में न गुजारें तो ये मेरी बदकिस्मती होगी कि मौला हमको जो है एक मौका फराहम कर रहा है बख्शिश और निजात का, और हम इसको वो करते हैं। अब इस टाइम तो हर बार ये पूछा जाता है क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया। आइए मैं आपको सुनन तिरमिज़ी की हवाले से बाब नंबर 39 है, उसके हवाले से एक बात आपको बताता चलूँ कि इसमें एक बाब कायम है जो बतौर ख़ास 15वीं शब की, शाबान की 15वीं शब के लिए बाब मखसूस है। अल्लाह के नबी सरवर कौनो मका हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ हुजरा आयशा में मौजूद थे। जब निस्फ रात गुजर गई तो हज़रत आयशा की जब आँख खुली तो देखा कि आक़ा रहमत सरापनू सरवर कौनो मका अपने बिस्तर शरीफ पर नहीं है। तो आप एकदम खड़बड़ा के उठ बैठी कि अल्लाह के हबीब कहाँ तशरीफ़ ले गए हैं, क्योंकि मिजाज बशरी है। आपकी अज़वाज मुतहरात की कसरत थी 6, 7, 8 उस टाइम दौरे हाजरा में, तो आपके जहन में मिजाज बशरी आया कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे आका अल्लाह के हबीब किसी और अज़वाज के पास चले गए हों। ये रात तो मेरे पास निगाह रहमत की थी। बस आप इस्तराबी के आलम में जब बाहर निकली तो देखा कि आप जन्नतुल बकी में दस्त दराज किए हुए और अल्लाह रब्बे करीम से अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। तो आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिससे अल्लाह रब्बे कायनात का जलवा न छुपा, उससे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की बात भी न छुपी। मुस्कुराए, कहा आयशा क्या समझती हो तुम, क्या अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे साथ हक तलफी करेंगे? बात अल्लाह और उसके रसूल यही लफ्ज़ लिखे हैं कि तुम्हारे साथ हक तलफी करेंगे। तो ये रात जो अल्लाह रब्बे कदीर ने हमको मखसूस अता फरमाई है मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए, मैं उनकी बख्शिश के लिए दुआगो हूँ। और अल्लाह रब्बे करीम फरमाता है कि मेरा हबीब जिसकी शिफात के लिए हाथ उठा दे तो उसके जल्वों की कसम मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा आज अल्लाह रब्बे कदीर ने फरमाया है कि आज की रात अरब में एक कबीला था, इस कबीले के पास भेड़ और बकरियाँ बहुत कसरत से थीं। तो उसके आपने मिसाल के तौर पे कहा कि इसमें इसके बाल में जितने बाल हैं अल्लाह रब्बे कदीर मेरे इतने ही उम्मतियों को आज की रात बख्श देगा। तो लिल्लाह आज की रात जो शाबान की 15वीं शब है, इसमें रोज़े भी होते हैं 2, 14 और 15 के। इसमें मखसूस तरीके से आप लोग देर रात से कब्रस्तान जाएँ और देर रात जा कर के कब्रस्तान अपने बुज़ुर्गों, अपने बड़ों की कब्रों पर खड़े होकर के बावज़ तिलावत कुरान करें और अल्लाह पाक से मग़फ़िरत की दुआ करें। कुछ चीज़ें हमारे समाज में बहुत गलत राइज हो गई हैं, जैसे ये बच्चा आपके सामने ये कर रहा है। बेटा इधर आओ, क्या कर रहे हो तुम, इधर आओ। ये क्या कर रहे हो बेटा तुम? ये अगरबत्ती लगा रहे थे। अगरबत्ती क्यों लगा रहे हो बेटा? खुशबू के लिए। खुशबू से इसका मतलब नहीं है बेटा। आप सुनो एक बार, आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कब्र को जिस तरह फूल की ताजगी पहुँचती है उसी तरह इसकी तपिश पहुँचती है। तो क्या बेटा हम अपने अजदाद और अपने मोमिनीन भाइयों के सीने पर ये आग रखेंगे? नहीं। तो ये चीज़, इससे बचो। कब्रस्तान में अगरबत्ती और मोमबत्ती दोनों ममनू है, इससे रूह को तकलीफ़ होती है। हाँ, गुलाब के फूल आप सीने पर रखिए ताकि उसकी, क्योंकि गुलाब सबसे अफजल है। अफजल इसलिए है कि आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पसीने की बू लिए है। जब आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की महक इसको दी गई तभी गुलाब पैदा किया। तो हम अपने अजदाद, अपने अजीज़ों की कब्र पर जो रखते हैं सीने पर, इससे अल्लाह रब्बे करीम उसकी रूह को तस्कीन और निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और पसीने की निस्बत से
अल्लाह उसकी रूह को तस्कीन देता है। तो आइंदा ध्यान रखिए, अगरबत्ती और मोमबत्ती ये कतई और कतई कब्रिस्तान में नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि कौन कहाँ पर दफन है। ठीक है बेटा, आइए इसके आगे के कुछ मनाजिर और चलते हैं किसी कस्बे में, देखते हैं कि बच्चे आज के दौर में जो पटाखे छुड़ाते हैं उसके लिए क्या रिवायत है। इधर आओ बेटा, इधर आओ, हमारे पास आओ। ये बेटा पटाखे काहे फोड़े हैं तुमने? शबे बारात है इसलिए। शबे बारात? शबे बारात का ये मतलब नहीं है बेटा कि हम इस तरह की खुराफात करें। शबे बारात का मतलब है मेरी बख्शिश की रात है ये, हमको अल्लाह रब्बे कदीर ने ये रात बख्शी है तो सिर्फ और सिर्फ शिफात के लिए, कि ताकि हम अपने गुनाहों की तौबा करें, क्योंकि यही वो रात है जिसमें हमारे रिस्क का, ज़िंदगी का, मौत का, सबका फ़ैसला होता है। और सबसे अहम चीज़ ये है, इसकी जो गंधक की बदबू होती है, इससे जो है हमारे जो मरे हुए लोग हैं, जो हमारे माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, इनकी रूहें जो घर आती हैं उनको तकलीफ़ होती है इससे। तो बेटा ये काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको शबे बारात के दिन, जो अभी 14 की रात दिन गुजार के 15 की रात आएगी, इसमें हमको चाहिए कि हम अपने लिए दुआ करें और अपने वालिदैन के हक़ में दुआ करें, अल्लाह से रिस्क की तलब करें और ईमान की सलामती की दुआ करें। तो बेटा ये चीज़ हमारे समाज में बहुत गलत राइज हो गई है, इसलिए हम आज से तौबा करते हैं कि हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे। पटाखे फोड़ेंगे हम नहीं। ठीक है, ताकि हम अल्लाह के यहाँ, इसकी जो गंदक की बदबू होती है, इससे फरिश्ते ज़मीन पर नहीं आते हैं। समझ गया बेटा? अगर फरिश्ते ज़मीन पर नहीं आएंगे तो तुम्हारे हिस्से का जो रिस्क लाता है वो कौन लाएगा? ठीक है, समझ गया बेटा? और अगरबत्ती मोमबत्ती अपने कब्रिस्तानों में न जलाएं। फूलों का वो रखें, जो फूल जो है कब्र पर डालें, ताकि उसकी जो है उसकी ठंडक और उसकी ताजगी, क्योंकि गुलाब का फूल जो कब्रों पर रखा जाता है वो मेरे आका की पसीने की बू लेके आया है, इसलिए वो पैदा किया गया। समझ गया बेटा? तो हम कब्रों पे फूल गुलाब का इसलिए रखते हैं ताकि हमारे मुर्दों को, उनकी रूह को तस्कीन पहुँचे। ठीक, अब समझ में आ गया बेटा? पटाखे हमें नहीं फोड़ने। फोड़ने हैं पटाखे? नहीं फोड़ने ना, पटाखे फोड़ने हैं, नहीं फोड़ने। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम।